क्या आप जानते हैं कि ये किसका दरवाजा है? यकीनन आप नहीं जानते। हम आपको बताते हैं कि ये किसका दरवाजा है और ये कितनी अहमियत का हामिल दरवाजा है। जी हाँ, ये ऐसा दरवाजा है कि अगर ये खुल जाए, अगर ये खटखटाने वाले के लिए खुल जाए तो उसके मुकद्दर जाग उठते हैं। अगर ये खटखटाने वाले के लिए खुल जाए तो इसके अंदर रहने वाले मकीन उस शख्स के लिए प्रो डेमोक्रेटिक है, उस शख्स के लिए रोशन ख्याल है, हुकूमतों को सपोर्ट करने वाले हैं, बैरूनी ममालिक से अमदाद लाकर हुकूमतों को देने वाले हैं, भरपूर तावन करने वाले हैं और हुकूमत वक्त के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूकार लाते हुए हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने के लिए भरपूर हिमायत देने वाले मकीन है। अगर ये दरवाजा आपके लिए ना खुले तो इसका मतलब है कि इसके अंदर रहने वाले मकीन न्यूट्रल भी है, जानवर भी हैं और नॉन डेमोक्रेटिक हैं और डिक्टेटरशिप की सोच रखने के हामिल लोग हैं। इसके मकीन आपकी हुकूमत को गिराने के लिए मनसूबाबंदी करने में शामिल है। इसके मकीन आपके खिलाफ अदम एतमाद ला सकते हैं। इसके मकीन आपके खिलाफ दूसरी सियासतदानों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दरवाजे के साथ वाबस्तगी इस बात का सबूत है कि आप एक कामयाब तरीन हुक्मरान हैं और इस दरवाजे से दूरी का मतलब है कि आप एक इनकलाबी हुक्मरान हैं। जब तक आप इस दरवाजे के मकीनों के साथ वाबस्ता हैं तो आप एक कामयाब हुक्मरान हैं अपनी नजर में, और जब आप इस दरवाजे के अंदर रहने वाले मकीनों से वाबस्ता नहीं है और उनसे दूरी इख्तियार की और उनके मुखालिफ हैं तो फिर आप अपनी नजर में एक इनकलाबी सियासतदान हैं। लिहाजा इस दरवाजे की अहमियत को जानिए। अगर आपने अपनी जिंदगी में सियासत के मैदान के अंदर कामयाबी हासिल करनी है तो इस दरवाजे के बाहर लाइन बनाकर खड़े रहिए, क्योंकि आज तक 75 साल दौर के अंदर तमाम सियासतदान इस दरवाजे के बाहर आपको खड़े मिलते हैं। कुछ सियासतदानों के ऊपर यह दर खटखटाने के बाद खुल जाता है और कुछ हुक्मरानों और सियासतदानों के बाद ये दर खटखटाने के बावजूद नहीं खुलता। अगर आप पर यह दर खटखटाने के बाद खुल गया तो आप खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं, और अगर दरवाजा मुसलसल खटखटाने के बावजूद भी अगर ये आप पर यह दर बंद है तो आप बदकिस्मत तरीन इंसान है। लिहाजा आप अपनी अदाओं पर गौर फरमाइए ताकि आपको पता चले कि आप पर यह दर न खुलने की वजूहात और फलसफा क्या है। बहरहाल आखिर में हम आवाम का तजस्सुस खत्म करते हुए इस राज से पर्दा उठाए देते हैं कि दरअसल ये दरवाजा किसका दरवाजा है। जी हाँ, ये एस्टेब्लिशमेंट का दरवाजा है और आपके तमाम पसंदीदा तरीन हुक्मरान जिनसे आप इश्क करते हैं, जिनसे आप वालियाना मोहब्बत करते हैं, वो तमाम पसंदीदा सियासतदान इसी दरवाजे से होकर इख्तिदार की राहदारियों तक पहुंचते हैं। आपके पसंदीदा तरीन तमाम तर हुक्मरान, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई भी हो, आज तक वो इसी दरवाजे से गुजर कर इख्तिदार के ईवानों में पहुंचे। और जब तक वो इस दरवाजे के अंदर बसने वाले मकीनों के साथ उनकी हम आमी रहती है, वो बेहतरीन हुक्मरान रहते हैं। और जब आपके पसंदीदा तरीन हुक्मरानों और सियासतदानों की इस दरवाजे के अंदर रहने वाले मकीनों के साथ अनबन हो जाती है, मुखालफत हो जाती है, किसी वजह से तनाजा खड़ा हो जाता है, सियासी कश्मकश पैदा हो जाती है, तो उस वक्त आपके पसंदीदा हुक्मरान आपके लिए इनकलाबी बन जाते हैं। जी हाँ, उससे पहले वही हुक्मरान इन इख्तिदार के ईवानों में इसी दरवाजे से होकर पहुंचते हैं, उस वक्त तक वो इनकलाबी नहीं होते। लेकिन जो ही इस दरवाजे के अंदर रहने वाले मकीनों से उनका इख्तलाफ होता है, आपके लिए वो इनकलाबी बन के सामने आते हैं और आप उस वक्त अपने तमाम तर होशो आवास खो बैठते हैं और उस वक्त आपको अच्छे बुरे की तमीज, उसके बाद आपको किसी अफकार और नजरियात और आपको किसी किस्म की कोई अच्छाई और बुराई की तमीज बिल्कुल खत्म हो जाती है और आप फिर वालियाना इनके पीछे भाग दौड़ते हैं कि ये एक इनकलाबी आ गया, पाकिस्तान में एक इनकलाबी आ गया, पाकिस्तान में एक इनकलाबी आ गया। आज इलेक्शन का दौर हो रहा है और हमने कुछ लोगों के ख्वास के तजिए देखे, बल्कि कुछ बुजुर्ग उलमा के तजिए देखे और हैरान हो गए हम कि जिन उलमा में खुसूसन जो शिया उलमा सर फहरिस्त हैं, सुन्नी उलमा भी हैं, जिन्होंने इमरान खान को बड़े बड़े आलमी जो मीडिया हाउसेज हैं उस पर बैठकर इंटरव्यू देते हुए इमरान खान को इनकलाबी साबित करने की कोशिश की है। वही इमरान खान जब इसी दरवाजे को खटखटा के इख्तिदार की राहदारियों और इख्तिदार के ईवानों में पहुंचा और इमरान खान साहब ने सीना चौड़ा करते हुए कहा था कि मैंने अपनी पूरी सियासी जिंदगी के अंदर जावेद कमर बाजवा जैसा डेमोक्रेटिक जर्नैल नहीं देखा। जावेद कमर बाजवा साहब ने हमारी हुकूमत को इतना सपोर्ट किया कि हमें यूएई से फंड्स ला के दिए, और मुझे जब असेंबली से कानून पास करना होता था तो मैं जावेद कमर बाजवा साहब को कहता था, वो मुझे कानून साजी में मदद फराहम करते थे। जी हाँ, इस माजी को आप निकाल के देखिए, मीडिया आज के जमाने के अंदर हर चीज रिकॉर्ड शुदा है। अब देखिए अपने हुक्मरानों पसंदीदा हुक्मरान नवाज शरीफ के बारे में देखिए, ऐसा नहीं है इमरान खान के बारे में, नवाज शरीफ भी ऐसी गुन गाया करते थे जब इख्तिदार के राहदारियों तक इस दरवाजे के जरिए
पहुंचते थे, क्योंकि जब आप इस दरवाजे के अंदर एंटर होते हैं और इक़्तिदार की राहदारियों तक पहुंचते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि आप इस दरवाजे के गुण न गाएं। और फिर जब नवाज शरीफ को इक़्तिदार की राहदारियों से रांदाए दरगाह किया गया, इमरान खान को अपने ही लाने वालों, इस दरवाजे के मकीनों के साथ मुखालफत और जमोजदल और उनके ऊपर ही हमलावर होने की वजह से जब निकाल बाहर किया गया तो वो आपके लिए इनकलाबी बन गए। वही बाजवा साहब उसके लिए न्यूट्रल भी हो गए, जानवर भी हो गए, और वही बाजवा साहब अमेरिका के साथ मिलकर इसकी हुकूमत गिराने में भी शामिल हो गए। यही नवाज शरीफ साहब की हालत है। नवाज शरीफ साहब भी बाहर बैठकर बाजवा साहब के खिलाफ और फैज अली साहब के खिलाफ तकरीरें करते रहे कि आपने मेरी हुकूमत गिराई। लिहाजा अवाम को चाहिए कि इस दरवाजे पर निगाह रखें, न कि आप अपने पसंदीदा सियासतदान को चंद साल के लिए बेहतरीन हुक्मरान और एस्टेब्लिशमेंट का प्रो एस्टेब्लिशमेंट तस्वर करते हुए इस पर खुश हों कि एम्पायर की उंगली उठ गई है। वही इमरान खान साहब थे, डी चौक में खड़े होकर कहते थे एम्पायर की उंगली उठने वाली है, फख्र करते थे। और जिस दिन उनको बाजवा साहब ने मुलाकात के लिए बुलाया था, उफ अल्लाह अल्लाह, क्या दीदनी था वो मंजर कि जिस जोश से, जिस चाल से, जिस खूबसूरत अंदाज से चल के इमरान खान साहब जो है वो जा रहे थे मुलाकात के लिए, कहते थे कल आइए मैं मिलने जा रहा हूँ। और फिर उन्हीं बाजवा साहब के साथ जब इख्तिलाफ हुआ तो वो न्यूट्रल भी हो गए, वो जानवर भी हो गए, वो उनके सबसे बड़े मुखालिफ भी हो गए। लिहाजा होश के नाखन ले, अवाम होश के नाखन ले, और अपने पसंदीदा हुक्मरानों को चंद सालों के लिए बेहतरीन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का गुण गाने वाला और चंद सालों के लिए बेहतरीन इनकलाबी समझने से गुरेज फरमाएं। लिहाजा हकीकत की तरफ नजर निगाह दौड़ाएं। हकीकत क्या है कि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों का किरदार, आपके पसंदीदा सियासतदानों का किरदार अगर मजबूत होता, इनका किरदार इतना घिनौना है कि जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट के पास इनकी वीक पॉइंट्स है, जिसकी वजह से ये इक़्तिदार की राहदारियों में मजबूती से खड़े नहीं हो सकते। इमरान खान साहब उस वक्त तक एक आइडियल बातें करते रहे जब तक ये अपना गलियों में मारे मारे फिरते थे, लेकिन जो ही वहां पहुंचे तो एस्टेब्लिशमेंट के गुण गाते थे। वहां पर जाकर कानून साजी करते ना, ऐसी कानून साजी करते कि इस जमहूरी निजाम को मजबूत करने के लिए, इसको इदारा बनाने के लिए, इसको एक आइडियल लेवल पर ले जाने के लिए वो ऐसी कोई कानून साजी करते, जबकि वो खुद फरमा रहे हैं कि मैं तो कानून साजी कर ही नहीं सकता था जब तक एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल ना हो, क्योंकि मैं इक़्तिदार तक पहुंचा भी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से। 4-5 बंदे हटाए एस्टेब्लिशमेंट ने, 10 बंदे हटाए और हुकूमत गिर गई। इसका मतलब है कि हुकूमत बनाई भी आपकी मुख्तलिफ जगहों से, थोड़े थोड़े चीला पार्टियां उठाकर आपके साथ बनाकर आपको वहां पर लाया गया, क्योंकि आपको प्लान किया गया था। सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं, सबके साथ है। आज के इलेक्शन का नतीजा बहुत नजदीक है। जो जितना इस दरवाजे से वाबस्ता नजर आएगा वो इक़्तिदार की राहदारियों तक पहुंच जाएगा। अभी तक इमरान खान साहब इस दरवाजे के मकीनों के साथ एक जंग की हालत जंग में, और इमरान खान साहब बज़ाहिर आपके नजदीक, अवाम के नजदीक इस वक्त इनकलाबी नजर आते हैं। और इस वक्त इमरान खान साहब का इक़्तिदार की राहदारियों तक पहुंचने के लिए यह दरवाजा बंद पड़ा है। जिनके लिए दर खुला भी है, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जिन्होंने इमरान खान साहब को इस दरवाजे के मकीनों के साथ जंग और जदल के बाद अपने घर का रास्ता दिखाने में मदद की थी, उन सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा। तसल्ली रखिए, नतीजा जल्द आने वाला है। तमाम स्टेक होल्डर्स जिन्होंने इमरान खान को घर भेजा था, सबको उनका हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलेगा। अभी से नोट फरमा लें, नतीजा आएगा आपके सामने होगा। हिस्सा बकदरे जुस्सा, इस बात का गौर फरमाएं। और जब ये हिस्सा बांटा जाएगा तो समझ आ जाएगी कि किस किस ने कितना हिस्सा इसमें डाला था, कितना किरदार, कितना रोल प्ले किया था। उस वक्त इस दरवाजे के मकीनों की इमरान खान के साथ मुखालफत के बाद अपना अपना रोल प्ले करने में किस किसने कितना हिस्सा डाला था, उसी के मुताबिक आज उसको उसका हिस्सा मिलने वाला है। आज नहीं तो कल इंतजार फरमाइए, नतीजा बहुत जल्द आपके सामने।